सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। आज गुरुदेव भगवान के चरणों में उपस्थित हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर के प्रश्न बड़ा जटिल है और जो कि आज समाज में ऐसी बातें भी उठ रही हैं गुरुजी। कुछ कथावाचकों का कहना है और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सब लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, और अगरबत्ती जो है कहीं शास्त्रों में उसका उल्लेख भी नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगरबत्ती जो है उसमें बांस लगा रहता है, बांस को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो वंश का प्रतीक है। तो गुरुदेव ये बताइए, इस पे आपका क्या विचार है? क्या आपके पास ऐसा कोई इस प्रश्नों का समाधान हो सकता है? गुरुदेव कृपा करके आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और अगरबत्ती के विषय में अब जिसको जिस विषय का ज्ञान नहीं है और जब वह उस विषय का प्रतिपादन करता है तो एक हास्य रूप हो जाता है। वो जो कथावाचक, उन्हें कथा कहना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है अगर सारे ग्रंथों में अगर शब्द का प्रयोग किया गया। अगर जो है ये बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। अगर तगर हिंदी में कहते हैं अगर तगर हवन सामग्री में इसका प्रयोग होता है। अगर जो बहुत सुगंधित द्रव्य है, इस प्रकार से वृक्ष हैं, इनसे द्वारा अगर, तो ये अगर सब शास्त्रों में प्रयुक्त है। अगर कहते हैं संस्कृत में अगर, और अगर तगर कहा जाता है। और संस्कृत में बत्ती को वर्तिका कहते हैं, जैसे फूल बत्ती लोग कहते हैं, घृत बत्ती कहते हैं, वैसे ये भी है धूप बत्ती, मतलब ये जो है अगरबत्ती। तो वर्तिका, संस्कृत में वर्तिका कहते हैं, इसलिए अगरबत्ती। तो अगर जो है बहुत ही एक सुगंधित द्रव्य है और ये देवताओं को बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगरबत्ती भगवान को तो अर्पण करना चाहिए। अगर शुद्ध अगर है, अगरबत्ती है तो उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। हम लोग मंदिर में प्रतिदिन अर्पण करते हैं भगवान को। अब जो लोग कहते हैं कि उसमें बांस लगा होता है, अरे बांस लगा होता है तो बांस तो पवित्र है, और क्योंकि बांस में तो हमको दिखाना, बांस तो जलाना नहीं हमको तो अगर जलाना है वहाँ पर। लेकिन ऐसा कोई हमारे यहाँ किसी शास्त्रों में निषेध नहीं कि बांस नहीं जलाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं। अब जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया में कहा हो या किसी कथावाचक ने कहा हो, उसने कोई प्रमाण नहीं दिया है। कि कोई प्रमाण दिया है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ बांस नहीं जलाना चाहिए? हम लोग यहाँ छप्पर बनते हैं और जब छप्पर टूट जाते हैं, बांस खराब हो, बांस को जला दिया जाता है। सब लोग बांस जलाते हैं, बांस सब्जी का प्रयोग होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि बांस, उसमें बांस का निषेध कहीं है, ऐसा किसी ग्रंथों में ऐसा नहीं है। और जो लोग कहते हैं उन्होंने कोई प्रमाण भी नहीं दिया कि यहाँ इस ग्रंथ में लिखा हुआ कि बांस नहीं जलाना चाहिए। इसलिए अगरबत्ती पवित्र वस्तु है, उसको बिना किसी ग्रंथ का प्रमाण मिले, तो इसलिए ये बहुत ही विहित है, अगरबत्ती जलाना चाहिए। और दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि अभी प्रश्न किया है तुमने कि कहते हैं कि ये वंश का प्रतीक है इसलिए नहीं जलाना चाहिए। अरे वंश का प्रतीक है तो काटते क्यों हो? उसका छेदन करना धर्म का, वो वंश का प्रतीक तुम नहीं मानोगे? बांस को काटने का निषेध नहीं कर रहे हो तुम, और जलाने में दोष। और जब काट दिए, वो वंश को तुमने मार दिया, छेदन कर दिया, तो जलाना तो अनिवार्य है। फिर कोई जब मृत हो गया तो जलाने में क्या दोष है? इस तरह से जो है कुतर्कपूर्ण जो लोग बातें करते हैं, ये कुतर्कपूर्ण बात है कि बांस को काटने में कोई दोष नहीं। वो कहते हैं, जो निषेध करते हैं, केवल जलाने में दोष है। अरे जब वंश का प्रतीक है तो काटने में दोष होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वो अज्ञानतापूर्ण है। जब बांस को काटा गया, अब उसके बढ़िया पतले पतले रसों में अगर लगा करके भगवान को अर्पण किया, उस बांस का सौभाग्य है। वो बांस तो कम से कम भगवान की सेवा में आया, उससे वंश की वृद्धि होगी। और कुछ लोग जो, और दूसरी बात है कि जो कहते हैं कि देखिए
बांस का प्रयोग कहाँ होता है? वो जो ऐसी विचारधारा लोग कहते हैं शमशान में जाता है, उनको केवल शमशान ही दिखाई पड़ता है और बाकी उनकी आंखें में पट्टी बंधी हुई है। अरे देखिए सत्यनारायण पर कथा होती है, वहाँ बांस की कैनी गाड़ी जाती है और सारी झंडियाँ यज्ञ मंडप में बांस की लगती हैं। सब जगह बांस का प्रयोग होता है, चाहे अपने यहाँ विवाह कार्यक्रम हो, उपनयन कार्यक्रम हो, भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा हो, यज्ञ में हो, हर जगह बांस का प्रयोग होता है। उनको ही नहीं, उनकी आँख में पट्टी बन जाती है। केवल बांस का प्रयोग कहाँ होता है? केवल शमशान में होता है, उनको शमशान दिखाई पड़ता है। तो शमशान में कहते हैं अगर शमशान में बांस जाता है लेकिन जलाया नहीं जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप स्टोव जलाने जाते हैं कि बांस जलाने जाते हैं? भाई स्टोव जलाने जाते हैं कि बांस जलाने जाते हो? और बांस जो हरा होता है, हरा बांस दगता है, इसलिए हरा बांस नहीं जलाया जाता है। भाई गांठी में दग जाएगा तो हरी वस्तु वहाँ की जलाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए बांस की तख्ती छोड़ दी फेंक दी जाती है। और जो है स्टोव जलाने हम गए, बांस जलाने तो गए नहीं। इस प्रकार की जो ये विचारधारा है ये सर्वथा अनुचित है और इसमें जो है भाई पवित्रता देखना चाहिए कि अगर लोग आ रहा, अगर उनमें कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, अगरबत्ती बनती है, अगरबत्ती जलाना चाहिए। अगरबत्ती बहुत ही पवित्र वस्तु है और उसमें बांस लगा और पवित्र है, क्योंकि इससे जो है बांस का सौभाग्य है, हमारे वंश की वृद्धि हो। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कहना चाहिए। और धूप बत्ती भी जो है जैसे अगर शुद्ध बनी हुई है धूप बत्ती, ये अथवा ये केवल नहीं, सबसे और उत्तम है कि जो है गुग्गुल जलाया जाए। गुग्गुल बहुत पवित्र होता है, ये एक वृक्ष का एक गोंद होता है, बड़ा पवित्र माना गया है। गुग्गुल जलाइए अगर आपके पास व्यवस्था है। अथवा पहले ये क्या किया था कि गुड़, घी और धूप की लकड़ी से मिला करके उसको जलाते हैं धूप के लिए। कई प्रकार उपाय जो संभव करना चाहिए। इस प्रकार से ये जो लोग कहते हैं वो तर्कपूर्वक कहते हैं कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं। अरे क्यों नहीं लिखा है? अरे अगर जो सब जगह लिखा आप नहीं पढ़े तो आप अपनी अज्ञानता सारी जनता पर लाद देंगे। और वर्तिका कहते हैं संस्कृत में, बत्ती कहा गया। फूल बत्ती जलाते, फूल बत्ती कैसे लिखा हो? कहाँ फूल बत्ती लिखा हुआ है? फूल बत्ती को सही मानेंगे, फूल बत्ती कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में? इसलिए ऐसे बिल्कुल जो हमारा कहने का मतलब है, हमारा किसी का खंडन नहीं करना। हमारा मतलब कि जो है अगरबत्ती है, धूप बत्ती अगर शुद्ध है, या गुग्गुल है, जनार्दन धूप है, या इस बार धूप की लकड़ी है, उसमें घृत आदि मिला करके, घृत और गुड़ आदि मिला करके उसको धूप दे भगवान को, जैसा संभव हो। लेकिन आज ये चल रहा है कि लोग ये सोचते हैं हम कोई नई बात सुना दो। नई बात सुनाने के चक्कर में ये लोगों को भ्रमित करते हैं, खंडन करते हैं। जाने कितने लोग भक्ति भावना से भगवान को धूप अर्पण करते, अब कोई खंडन कर दिया, अब वो भ्रम में पड़ गए। अगर कितनी पवित्र वस्तु मैं बता चुका हूँ और उसको निषेध कर दिया गया। इस तरह जनता को भ्रमित करना नहीं चाहिए, जनता को भ्रमित होना भी नहीं चाहिए। अब आजकल क्या है, लोग कहेंगे अरे हाँ, क्योंकि राम की प्रशंसा सब लोग करते हैं, तो कहेंगे सबसे बड़ा भक्त रावण था, सबसे बड़ी भक्त कैकेयी मंथरा, इनकी प्रशंसा करेंगे। कौशल्या जी को नहीं कथा कहेंगे, कौशल्या जी तो सब लोग कहते हैं। इस तरह की जो अपना नई कथा सुनाने के चक्कर में ये जो आजकल लोग चल रहे हैं, ये सब गलत है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण की टीका में सभी लोगों ने कहा है, सभी महापुरुषों ने, कि रामवत वर्तितव्यम न रावणवत। राम की तरह व्यवहार आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। अगर रावण बहुत अधार्मिक था तो रावण की तरह क्यों नहीं आचरण करना चाहिए? करो रावण की तरह, जो रावण की प्रशंसा करते हैं। रावण एक दुष्ट का रोल कर रहा था, उसको दुष्ट मानना चाहिए। जो दुष्ट का रोल किया वो दुष्ट है। इस तरह से जो है एक जो है जो श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ कहना चाहिए। हमारी कथा ज़्यादा रोचक हो जाए, हम अपराधी को सही बता दें, इस तरह से ये भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। चाहे कथा हो, हम लोग तो भाई कहते हैं कैकेयी ने अनुचित कार्य किया, मंथरा ने अनुचित कार्य किया। कितनों कथावाचक प्रशंसा करें, लेकिन अब किसी महिला को कैकेयी कह दिया जाए तो उनसे नाराज़ हो जाएगी, मंथरा कह दिया नाराज़ हो जाएगी। वो भले कुछ हो, लेकिन एक रोल तो गलत किया। एक पति एक ही धर्म एक पत्नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का धर्म क्या है?
एक ही धर्म एक पत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैंने काय मैंने शरीर मन वाणी से पति की सेवा करे, पति का विरोध किया। तो ऐसे मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो है कोई रावण की प्रशंसा करता है, कहते हैं कुछ लोग बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं कि रावण सीता जी को अपनी बहन मानता था, तो सीता को अपनी बहन मानेगा वो इतना बड़ा अन्याय करेगा। और फिर जब सीता जी को बहन मानता था तो सीता जी ले जाते कैसे रावण भस्म हो जाता, सीता जी अग्नि में कैसे चली गई। कहने मतलब ये भाव नहीं, इससे लोग जो है वो नया सुनाना चाहते हैं, हम नया सुनाएंगे हम प्रसिद्धि हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बस और कुछ पूछना पूछिए। बस गुरुजी जो यही सब प्रश्न है, और भी प्रश्न आगे जो है मन में तो कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं गुरुदेव भगवान, लेकिन समय के अनुसार जो है आज जो है गुरुदेव के श्री मुख से बहुत ही सुंदर प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को मिला। और फिर हम आगे के दिवस में कुछ प्रश्नों को लेकर गुरुजी फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्नों का उत्तर मिला। कृपया जो है आप लोग गुरुदेव भगवान के मुख से जो भी यहाँ से प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है उसको सुने, और चैनल पर जाकर के इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी मन में प्रश्न हो उसको कमेंट में लिखें, यहाँ से आपको हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। गुरुदेव भगवान के पुनः श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।